आज सर नहीं है, आज मैडम है। हम्म। आज सर नहीं है, जिन्होंने भी गुड आफ्टरनून सर कहा ना, वो सर नहीं है, आज मैडम हूँ मैं। गुड आफ्टरनून मैम। ओके मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। मैम। अच्छा, प्रतीत गुड आफ्टरनून मैम। फिर पुराने वाले कोई है क्या, लास्ट सैटरडे वाले? यस आफ्टरनून मैम। मैम। यस प्रतीक मैम। नहीं आ रही है। अच्छा, मेरे को सिर्फ एक ही यस नाम याद मैम। है, प्रतीत का नाम याद है, तो प्रतीत का और बाकी का नाम याद नहीं आ रहा। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? पुट ऑन योर वीडियोस प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस। मैम इसमें आ रहा है, यू कैन नॉट स्टार्ट योर हाँ, वीडियो। या नाउ यू कैन डू इट, या ओके। व्हाट मैम? पुट ऑन योर वीडियोस प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम। कैमरा ऑन करो। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? वी आर गुड मैम। Good to see you. So how many of you were there? The entire lot was there last time or some of you? सब लोग थे कि कोई और भी नए भी हैं? Yes. आई एम न्यू मैम। Okay, आदि were you there? आदि last time आप थे? नो मैम, नहीं था मैं, थोड़ा काम मैम में आज किस चीज की क्लास है? हेलो। आज है phrases and idioms and vocabulary. Phrases and idioms पता है क्या होता है? मैम 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 मुहावरे। 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 हाँ। मुहावरे, yes. So how many मुहावरेज in English are you all aware of? अपने अपने फिलहाल माइक्स म्यूट रखो प्लीज, क्योंकि ना फिर मेरे आवाज के अलावा बाकी सब बैकग्राउंड म्यूजिक हो रहा है। हाँ, थैंक यू। मैम बहुत ज्यादा आवाज आ रही, मैम प्लीज सबको म्यूट करवा दीजिए। वही तो मैंने बोला, सब लोग म्यूट हो जाओ बच्चे जन। ठीक है, थैंक यू। या तो आज जो मैं मुहावरे या क्या बोलते हैं उसको, फ्रेजेस एंड इडियम्स बताने वाले, आई एम आल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू नो विद सम न्यू वर्ड्स भी बताने वाली हूँ, वोकैबलरी। तो ये सब आपके यूजेस आएंगे जब आप सेंटेंस बनाओगे एक्सेट्रा, ठीक है? तो यहाँ पे जो जो न्यू है, प्लीज अपना हाथ जस्ट रेज करना, आई मीन नॉट द पिक्चर, हाथ पिक्चर से नहीं। हाँ, कौन है? हाँ मैं न्यू हूँ। कल कल मैं आज मतलब कल क्लास की थी और आज। अच्छा, सब नए। कल क्लास नहीं था, मुझे पता नहीं कल क्या, मैं सिर्फ सैटरडेज को आती हूँ। ओके। ठीक है। अच्छा, सब लोग न्यू है क्या फर्स्ट पेज में सब? हेलो मैम। और हाय। टाइम नहीं था ना मैडम, दोपहर के दो टाइम ही नहीं देता। ओके, सेकंड में पुराने भी बहुत हैं। ओके, अच्छा, थर्ड में तो बहुत सभी पुराने थे। हेलो मैम। यस, हाय, हेलो, या सो शुड आई स्टार्ट विथ मुहावरे? आज आप लोग करोगे या फिर से कुछ टाइम पास, ये स्क्रीनिंग में ये करोगे वो मैम करोगे? एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछे, कौन बात कर रहा है बाय द वे? पौलमी भगत, अपना वीडियो वेस्ट ऑन बंगाल रखेंगे? থেকে। अच्छा, कैन यू प्लीज पुट ऑन ए वीडियो, बिकॉज आई नीड टू सी द पर्सन हु आई एम टॉकिंग टू, जिससे बात कर रही हूँ, उसका शक्ल तो दिखे मुझे। कहाँ पे हो आप? पूर्वी? पौलमी, पोलोमी, okay, Polomi. Polomi, where are you? I can't see you. Just a वेस्ट moment. बंगाल। You're from West Bengal. Yes, ask me where are you, but I can't see you. That's the thing. कौन से बट पेज? मैंने तो वीडियो ऑन किया है। एक मिनट, कौन से पेज में हो तुम? वही तो, हाँ, दिखी अभी। या tell me. मैम जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया अभी अभी, तो इंटरव्यू देते हूँ तो लेट मी इंट्रोड्यूस जब बोलते हैं तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि उनका ठीक लगता नहीं है। जितना See, मुझे हो सका मैं तो बोलता हूँ, लेकिन उनको लगता है कि पसंद नहीं आ रहा, कि मन ही नहीं भरता उन लोगों का। वो उनकी बात है ना, आप अपने पे छोड़ दो, बट लेट मी जस्ट स्टार्ट विद टुडेस नहीं, मैंने टॉपिक। बोलने के बाद ना वो पॉज ही रह जाते हैं। मैं जब बोल के खत्म कर देती हूँ उसके बाद वो चुप ही रहते हैं। उसके बाद मैं मुझे कहना पड़ता सर मैम और कुछ बोलिए, तब बोलते अच्छा हो गया। तो बोला, और चार वो पांच लाइन और कितना बोले मैम? वो क्या कभी बोलूं? एक बार बता दीजिए ना मैम, ऐसा क्या बताऊंगी। बोलूं फ्रेशर? आई विल टेल इट एट जब द एंड अगेन, बट राइट नाउ जस्ट हाँ, फिनिश, लेट मी फिनिश। जो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ वो खत्म करने दो, फिर मैं लास्ट में एंड में एक बार बता। बोल दीजिएगा मैम हाँ, प्लीज। जरूर बता दूंगी ना। ऑल ऑफ यू हाँ प्लीज म्यूट योर माइक्स, ओके? हाँ चलिए, ओके। विल स्टार्ट विद द फ्रेजेस एंड इडियम्स टुडे।
सो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुहावरे, या फ्रेजेस को मुहावरे बोलते हैं, इडियम्स को हम लोकत्य बोलते हैं, ओके, इन हिंदी। सो नाउ बहुत से हम लोग हिंदी में जैसे वर्ड्स यूज करते हैं, आग बबूला होना, ईद का चांद, एक ही थाली के चट्टे पट्टे, गई भैंस पानी में। सो दीज आर द वेरी कॉमन ones which we use it. So this also have their English one. इसके इंग्लिश मतलब भी होते हैं। तो मैं पहले आप लोग को 6 6 करके बताऊंगी, फर्स्ट 6 फिर 6 फिर 6, ऐसे ऐसे करके, so that you all don't get confused. Okay, do you all want me to write down, और आप लोग खुद लिख, मैं डिक्टेट करूँ, आप लोग लिख लोगे? मैम यू कैन राइट। मैम हम लिख लेंगे। हाँ wait, because it will save time then. ठीक है, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग लिख लो। Okay, the first one which I can tell you is butterflies in your stomach. Butterflies in your stomach. Your can be changed to his, her, him, their, जैसे आपको change करना है, my. Okay, so butterflies in, please mute your mics. Butterflies मैम in your stomach. मैम Sorry. Okay. The first one is butterflies in your stomach. Second one is bird's eye view. Birds, B-I-R-D apostrophe S. Bird's eye view. E-Y-E-I and view. V-I-E-W. और एक बार बोलिए मैडम। Bird's eye view. मैम हाँ, आप स्क्रीन पे लिख दीजिए। मैं लिखूंगी तो टाइम वेस्ट होगा बहुत, मेरा टाइप करते करते डिक्टेट करना फटाफट हो जाएगा। नहीं होगा मैडम, ऐसा है बोलते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा अच्छा, आप और लोग बार को बार समझ, पूछेंगे। okay. मैम मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओ इसलिए लिख दो मैडम। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। मैम स्क्रीन पे ही लिख दीजिए। चलो फिर लिख देती हूँ मैं, पहले वाले से लिख देती हूँ। मेरे पीछे भी कोई टाइप मत करना लेकिन प्लीज। प्लीज म्यूट योर माइक। थोड़ा ब्लूटूथ लगा दो सन भाई। अपने माइक्स म्यूट करो प्लीज, जो भी कर रहे हैं अनम्यूट मत करो, प्लीज म्यूट योर माइक्स। लेकिन ना इसमें थी मेरी लड़की मेरी सब यार तो अच्छा अच्छा भाई सर। अपने माइक्स जो भी यहाँ पे ये कर रहे हैं, प्लीज चैट मत करो, मेरे यहाँ पे जो मैं वर्ड्स दे रही हूँ वो पीछे जा रहे हैं, आप लोग को ही दिक्कतें आएंगी सुनने लिखने में। These are phrases I'm sending you, जिसने भी मुझे पूछा है। I've given you all 10 right now.
these this things जो भी है जो जो मैंने दिया है, that's the reason मैंने आप लोग को रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पीछे कोई चैट मत करो, लेकिन एज यूजुअल आप लोग सुन नहीं रहे हो. फर्स्ट थिंग बिफोर आई स्टार्टेड टाइपिंग, तभी मैंने तुरंत बोला था कि प्लीज मेरे पीछे कोई चैट मत करना, बट यू ऑल आर डूइंग दिस. First word which I had given is butterflies in your stomach. Second, bird's eye view. Third क्या है? Third I think क्या क्या दिया है वो भी नहीं पता मुझे. Okay, just hold on. Anuradha Gope, can you please tell the words? I am unmuting you. एक second ना, एक minute. I'm doing this 1 minute. Yes, Anuradha. Yeah. Ma'am, number one is butterfly in your stomach, Okay. and second one is the bird's views, and then I Bird's can't eye hear. view. Third is second is bird's eye view. Third, Shivani. What is the third one? Shivani. Out of the blue. Out of the blue. Okay, out of the blue. Then is once in a blue moon. Once in a blue moon. Yes, Shivani, you can say this. Next है मैम rat race. Rat race, yeah. और एक मैम क्या बोलते हैं इसको, genuine pig. Guinea pig. That is pronounced like guinea pig. Guinea pig. Guinea pig. Guinea pig. Okay हाँ. मैम. Next. Next वाला show नहीं हो रहा मेरी उसमें chat में. Seventh, I think, is seventh is anyone else who can tell me? Kriti. You can only see 6. I think guinea pig के बाद I'm not remembering the orders, लेकिन जो जो मैंने दिया मैं बोल रही हूँ फिर से. Okay, first is I'm not remembering the orders, मैं just directly बोल रही हूँ. Okay, first is अभी कोई टैप मत करना, मैं जो बोल रही हूँ सुन लो. First is butterflies in your stomach. Second, bird's eye view. Bird's eye view. Third, out of the blue. Next, once in a blue moon. Okay. Next is guinea pig. G-U-I-N-E-A. I'm just giving whatever I remember. Guinea pig. G-U-I-N-E-A. Guinea pig. P-I-G pig. Next is rat race. Next, raining cats and dogs. Next, to develop cold feet. Next, open a can of worms. Open a can, C-A-N, can of worms. W-O-R-M-S. Open a can of worms. And the last one, what is that remaining? Gone to the dogs. Gone to the dogs. Okay. अभी ना मैं ये वर्ड्स के मीनिंग वॉइस नहीं आ रहा है, तो शायद आपके नेटवर्क का इशू होगा. मेरी आवाज सबको आ रही होगी. त्रिशा, आपके शायद नेटवर्क का इश्यू होगा. आई हैव ऑलरेडी रिटन इट मेनी अ टाइम, लेकिन क्या हो रहा है, आप लोग टाइप कर रहे हो बार बार, तो वो पीछे पीछे जा रहा है. मैंने ऑलरेडी एक बार लिख के रखा है, इसलिए मैंने कहा भी था कि मेरे पीछे कोई लिखो मत, बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव स्टार्टेड टाइपिंग. मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, अभी मैंने जस्ट वर्ड्स दिए हैं. मैंने अभी तक उसके मतलब ने बताए हैं. इसका मतलब टू डेवलप कोल्ड फिट, डेवलप DEVELOP. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं किया. मैंने सिर्फ ये मुहावरे या फ्रेजेस दे के रखे हैं जिसके वर्ड्स में मतलब बताने वाली हूँ. स्टार्ट से वर्ड लास्ट टाइम मैं बोल रही हूँ, प्लीज दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सेइंग. और अभी कोई 6 के बाद नहीं लिखा आ रहा है. ओके, आई एम टेलिंग अगेन. कैट, कैट, CAT. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. बिल्ली. ओके. Now again I am repeating for the last time, please ध्यान से सुना and stop chatting here or typing here please. Okay, first one is टाइप कर रही हूँ, मुझे फिर से टाइप करना नहीं है, क्योंकि मैंने अगर टाइप किया तो फिर से चैटिंग चालू हो जाएगी और फिर से मेरे को टाइप करना पड़ेगा. आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस मोर फाइनल टाइम. फर्स्ट वन इज बटरफ्लाइज. तितली. बटरफ्लाइज इन योर स्टमक. पेट. बटरफ्लाइज इन योर स्टमक. Second, birds. BIRD apostrophe S. Panchi. Bird's eye view. Eye. आँख. Bird's eye view. VIEW. Next is जो मुझे ऑर्डर में पता नहीं मैंने क्या दिया. I'm just telling. Okay. Out of the blue.
out of the blue, नीला रंग, out of the blue. Next, once in a blue moon, एक बार नीले चांद के नीचे, whatever, I don't know how to translate that. Okay, once in a blue moon. Second, next is guinea pig, Guinea pig, Pig, guinea pig, Guineapig, guinea pig. Next is open a can of worms. I'm just giving it anyway. Okay, open a can of worms. Open a can of worms. WORMS. Okay. Next is to develop, DEVELOP. TO2 develop, DEVELOP, to develop cold, thanda, feet, 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 to develop cold feet. Next is rat race, RATRACE, rat race. Next is gone to the dogs, GONE, gone, TO2 THE, the dogs, DOGS, kutto. And the last is raining cats and dogs. Raining, RAINING, raining cats, बिल्ली, and dogs, कुत्ता. सईद, ये सब लिखना है. अभी मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया तो आपको समझ में कहाँ से आ गया? ये जस्ट मैं टाइप करने को बोल रही हूँ, लिखने को बोल रही हूँ. आप लोग लिख लो, देन आई विल स्टार्ट. इनको बोलते हैं मुहावरे या फ्रेजेस एंड इडियम्स इन इंग्लिश. जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, ओपन अ CAN, कैन, ऑफ OF, ऑफ, वर्म्स, WORMS, वर्म्स. ये फ्रेजेस एंड इडियम्स है जिसके मीनिंग मैंने अभी बताना है. उसके बाद जो लिखना है करना है वो बाद में करेंगे. श्योर. अभी जिन लोग का हाथ क्यों उठा है, बाद में पढ़ते हैं. पहले मैं इनका मीनिंग बता दूं आप सबको, देन यू ऑल कैन ये पुट डाउन योर हैंड्स. या थैंक यू. पहले मैं इनके मीनिंग्स बता दूं, देन उसके ऊपर हम सेंटेंस बनाएंगे, एंड देन व्हाटएवर क्वेश्चन. जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही वो शायद नेटवर्क इश्यूज है. ओके, द फर्स्ट वन इज, जो मुझे याद है, आई एम अगेन नॉट गोइंग रैंडम, मतलब इन ऑर्डर, मुझे पता नहीं मैंने क्या दिया, एक के बाद एक मैं बोल रही हूँ. ओके, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, इन सिंपल लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं फीलिंग नर्वस. बटरफ्लाई इन योर स्टमक, सिंपल लैंग्वेज में जिसे हम बोलते हैं पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होना, नर्वसनेस के कारण. या कुछ जैसे फॉर एग्जांपल जब कुछ एक्साइटमेंट, खुशी का एक्साइटमेंट होता है, उस वक्त भी हमारा जो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है. सो दैट इज द टाइम ऑल्सो इट कैन बी कॉल्ड एज बटरफ्लाइज इन योर स्टमक. योर कैन चेंज टू माई, हिज, हर, देयर, जो जिसके हिसाब से लिख सकते हो आप. सो बटरफ्लाइज इन योर स्टमक इन सिंपल लैंग्वेज मीन्स feeling nervous. Second one, bird's eye view. Bird's eye view का मतलब होता है साफ सुथरा पिक्चर. पिक्चर मतलब फोटो फ्रेम वाला पिक्चर नहीं, साफ सुथरा सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं. When I go to the terrace of my 16th floor apartment, जब मैं टेरेस में जाती हूँ अपने 16वें मारे बिल्डिंग के, I get a clear view, bird's eye view of my locality. I get a bird's eye view of my locality. मुझे पूरे लोकेलिटी का साफ सुथरा पिक्चर, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है. So that is the time I use the phrase bird's eye view. इट कैन बी अगेन पढ़ाई लिखाई करते वक्त, जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, मुझे अब आपके पेरेंट्स शायद बोल सकते हैं जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो मुझे तुम्हारा रिजल्ट क्लियरली दिख रहा है. सो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज दिस फ्रेज बर्ड्स आई व्यू. ओके. थर्ड इज आउट ऑफ द ब्लू. आउट ऑफ द ब्लू मीन्स सडनली, अचानक से. सडनली या फिर अचानक से. आई मेट माई फ्रेंड्स आउट ऑफ द ब्लू इन द मार्केट. I met my friend out of the blue in the market. मैं अचानक से अपने दोस्त या सहेली से मार्केट में मिली. So out of the blue means अचानक in Hindi. In English it can be suddenly. Okay. Next one is once in a blue moon, जिसे हम हिंदी वाले मुहावरे में बोलते हैं ईद का चांद. ईद का चांद का English translation can be once in a blue moon. Okay. I meet my friends once in a blue moon. Moon है, MOON, not mood, moon. No, out of the blue and out of the box is different.
Out of the I'll tell you the meaning later on. पहले मुझे ये खत्म करने दो. Okay, so out of the once in a blue moon in the Eid का chance. So for example, I meet my friends once in a blue moon. Okay, next is guinea pig. GUINEAPIG. guinea pig मतलब जो सफेद चूहा होता है उसे हम बोलते हैं guinea pig. ओके, नाउ गिनी पिग क्यों यूज होता है? गिनी पिग साइंटिस्ट यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए. जो सफेद चूहा होता है उस पे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल माउसेस, चूहे. ओके, नाउ यहाँ पे एज अ मुहावरा और एज अ फ्रेज गिनी पिग क्यों और कैसे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी कभी भी कुछ नया कुछ खाना बनाती है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो सबसे पहले पलक को टेस्ट करने को, पलक बेटा मैंने ये बनाया तुझे ये खाना पड़ेगा, पलक मैंने ये बनाया पलक को खाना पड़ेगा. या ऑफिस में जब आप काम करते हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, चलो मीना को दे दो ये नया प्रोजेक्ट, मीना संभाल लेगी. सो दैट इज द टाइम पलक अगर मम्मी का खाना रोज एक्सपेरिमेंटल फूड खाती रहेगी तो पलक इज द गिनी पिग ऑफ हर मदर. या फिर अगर मीना को सब समय पहला प्रोजेक्ट मीना हैंडल करेगी, सो दैट इज द टाइम मीना इज द गिनी पिग ऑफ हर बॉस. तो इसका मतलब है कभी भी कुछ नया चीज जिसपे एक्सपेरिमेंट होता है कि चलो तुम ये खा के बताओ, तुम ये पहन के बताओ, तुम ये जाके दिखाओ, सो दैट इज द टाइम दैट पर्सन बिकम्स द गिनी पिग ऑफ द ऑपोजिट पर्सन. गिनी पिग मतलब तुम पे जब एक्सपेरिमेंट, पहले बात कुछ होता है, चलो ये वो संभाल लेगी, इसको दे दो प्रोजेक्ट, अरे ये संभाल लेगा, उसको ये खाने के बता, कुछ भी हम शॉपिंग करते हैं, नहीं इसको पहन के बता, तू ही पहन के बता. So that is the time that person becomes the guinea pig. Okay. Yes, anything that is tried on for the first time on a person, that person becomes the guinea pig. Yes. Okay, next is out of the guinea pig. Next is rat race. मुझे जो याद है, ये 6th number चल रहा है ना शायद, rat race. Yeah. Okay, rat race means tough competition. टफ कंपटीशन, जहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ रहता है, तगड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड रैट रेस. नाउअडेज देयर इज रैट रेस इन कॉर्पोरेट्स के बीच में टफ कंपटीशन है. देयर इज अ रैट रेस बिटवीन द एम्प्लॉयज फॉर प्रमोशन. देयर इज अ रैट रेस बिटवीन और अमंग द एम्प्लॉयज फॉर प्रमोशन. प्रमोशन के लिए एम्प्लॉयज के बीच में टफ कंपटीशन है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रैट रेस. ओके, next one is raining cats and dogs. raining cats and dogs सिर्फ यूज होता है एक ही चीज के लिए, जब बहुत 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 तेज बारिश होती है. इन सिंपल लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं? इट इज रेनिंग हेविली. इसका मतलब है इट इज रेनिंग cats and dogs. इन मुंबई, और रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस टेंस, तो आप रेन भी बोल सकते हो. इन मुंबई इट रेन्स, यस मूसलाधार बारिश. in India, sorry, in Mumbai it rains like cats and dogs. So you can change, अभी कोई भी phrases है उसका आप tense change कर सकते हो अगर वो phrase किसी verb से start हो रहा है, जैसे ये raining. next आ रहा है to develop cold feet. टू डेवलप कोल्ड फीट का मतलब इज ऑल्सो फीलिंग नर्वस, लेकिन वो नर्वस इस तरह का नर्वस है कि हम पसीने पसीने हो रहे, डर के मारे, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं हमारे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, जब अगर मुझे फर्स्ट टाइम जाना पड़े, तो स्टेज के ऊपर जाने के बाद मेरी जो हालत होती है, उसके पहले की भी मेरी जो हालत होती है, दैट इज द टाइम आई डेवलप कोल्ड फीट, यानी हाथ पैर ठंडे होना. यस करेक्ट Vimal, while giving interview I develop cold feet. Okay, butterflies in your stomach can be ये टेंशन के मारे डर, या फिर शॉकिंग या हैप्पीनेस के मारे डर, या फॉर फर्स्ट टाइम कोई डेटिंग के लिए जा रहा है, गर्लफ्रेंड को मिलने या बॉयफ्रेंड को मिलने, जो पेट के अंदर गुड़ 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 हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बटरफ्लाइज इन योर स्टमक. ओके, नॉट शिवरिंग. शिवरिंग इज समथिंग एल्स. शिवरिंग इज कांपना, इट इज हाथ पैर ठंडा पड़ना. वंस इन अ ब्लू मून्स मीन्स ईद का चांद. ओके, नेक्स्ट कम्स गॉन टू द डॉग्स. गॉन टू द डॉग्स हिंदी का मतलब है गई भैंस पानी में. हिंदी में जब हम बोलते हैं गई भैंस पानी में, दैट इज इन इंग्लिश गॉन टू द डॉग्स. ओके, दैट इज कॉल्ड एज गॉन टू द डॉग्स. सो फॉर एग्जाम्पल, I practice maths a number of times before my exams, but a day before the exam, I got to know my maths exam has been postponed.
सो ऑल माई हार्ड वर्क, गॉन को मैं वेंट के हिसाब से भी बोल सकती हूँ, गॉन को मैं गो का हिसाब से भी बोल सकती हूँ. सो ऑल माई हार्ड वर्क वेंट टू द डॉग्स. ओके, सो दैट ऑल्सो मीन्स लाइक गॉन टू द डॉग्स. ठीक है, जब कोई मेहनत करने के बाद या कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज द टीम लीडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट बट अनफॉर्चुनेटली द प्रोजेक्ट गॉट शेल्फ, प्रोजेक्ट बंद हो गया. सो ऑल माई हार्ड वर्क वेंट टू द डॉग्स. ओके, वेंट टू द डॉग्स, गॉन की जगह मैं वेंट को भी बोल सकती हूँ क्योंकि गो, वेंट, गॉन, तीन प्रकार के टेंसेस. ओके, नेक्स्ट इज आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑल. शिवानी की क्या बाकी है? No, ma'am, one is left. Which one? That is open a can of हाँ, worms. okay. ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स. ओपन को हम ओपनड ईडी भी बोल सकते हैं, ओपनिंग भी बोल सकते हैं एज पर द टेंस. ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स मतलब जानबूझ के या अननोइंगली सीक्रेट्स को बोल देना. जानबूझ के या अनजाने में सीक्रेट्स बोल देने को हम बोलते हैं ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स. द थीफ ओपनड अ कैन ऑफ वर्म्स इन फ्रंट ऑफ द पुलिस. The thief opened, ED, opened a can of worms in front of the police. Gone to the dogs means गई भैंस पानी में. All my hard work went to the dogs. Gone के जगह मैं went बोल रही हूँ. ऐसे ना went to the dogs जो है या gone to the dogs, विमल, हम अपने काम के हिसाब से ना, जब कुछ मेहनत किया हुआ काम या जब कुछ भी हम करते हैं और उसका रिजल्ट होने के पहले ही वो गई भैंस पानी में हो जाती है. So it is obviously related to hard work. Okay, to develop, yes, complete. To develop cold feet मतलब nervousness. To feel cold feet मतलब हाथ पे ठंडा होना. Rat race मतलब tough competition. दो लोगों में competition, दो कंपनियों में competition. That is called as rat race. Okay. Bird's eye view मतलब clear picture, साफ सुथरा picture. The moment I saw my son studying in this way, I had a bird's eye view of his result. जिस तरह से मेरा बेटा पढ़ रहा था उसको देख के मुझे उसकी रिजल्ट का अंदाजा हो ही गया था कि वो फेल होगा कि पास होगा. सो दैट्स अ बर्ड्स आई व्यू. ओके, आउट ऑफ द ब्लू मीन्स, ब्लू मून मीन्स अचानक से. आई मेट माई फ्रेंड्स आउट ऑफ द ब्लू मून इन द मार्केट. ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स मीन्स सीक्रेट्स बोल देना, नोइंगली या अननोइंगली, जानबूझ के या अनजाने में जब हम सीक्रेट्स बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स. ओके, जिन लोग ने हाथ उठाया उनको कुछ पूछना है. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स बहुत जोर की बारिश होना. वंस इन अ ब्लू मून इज ईद का चांद. वंस इन अ ब्लू मून मीन्स ईद का चांद. आई मीट माई फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून. मैं कभी कभार, यू नो, इन सिंपल लैंग्वेज, कभी कभार, यू नो. या आई नो माई टीचिंग वेज. ओके, थैंक यू. Okay, yeah, so जिनका जिनका हाथ रेस हुआ है, let me start with one. So hold on. Okay, so please all of you जिनका भी mic open है, just mute your mics please. एक background noise अभी भी आ रहा है. Please mute your mics. Yeah, thank you. Shivani, I think it was Shivani. Okay. Okay, चलो, let's start first with Simran. No, nothing. Okay. Ritik. Yes, Ritik. Out of the blue means अचानक से. No. Yes, Triveni. हाथ क्यों रेस किया फिर अगर कुछ पूछना ही नहीं है तो? Okay. कमलजीत सिंह. कोई अनम्यूट ही ना. वैष्णवी. मैम टू डेवलप कोल्ड फीट फिर एक बार बताएं. टू डेवलप कोल्ड फीट मतलब नर्वस होना या हाथ पैर ठंडा होना. फॉर एग्जाम्पल, जिस एग्जाम के लिए सोचो इतना प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो कैसे हाथ पैर ठंडा हो जाता है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा. सो दैट इज डेवलप कोल्ड फीट. एंड डेवलप इज अ वर्ब, सो यू कैन चेंज इट इनटू पास्ट टेंस एज वेल एज कंटिन्यूअस टेंस. डेवलप्ड ईडी भी लगा सकती हो, आईएनजी भी लगा सकती हो. ओके. मैम ओपन अ कैन ऑफ. ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स मतलब सीक्रेट्स बोलना, नोइंगली, जानबूझ के या अनजाने में सीक्रेट्स बोल देना. या स्निग्धा.
once in a blue moon is yeah, कभी मैम कभार. gone to the dogs. Gone to the dogs in हिंदी which is called as गई भैंस पानी में, यानी पूरा मेहनत गया पानी में, कुछ उसका रिजल्ट ही नहीं हुआ. जब हमें कोई काम करने के बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता या उसके पहले ठप हो जाती है सब, then that is gone to the dogs. So gone is a verb, so go, went, gone. So you can change the gone into went or to go as per the tense. Phrases and idioms. Rat race is tough competition between people, two company, two students, two parents, etc. Tough मैम competition. ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स को ओपन को हम चेंज कर सकते हैं. Yes, opened भी कर सकती हो, opening भी कर सकती हो as per the tense. Ma'am, once in a blue moon means Once in a blue moon is simple language में कभी कभार, like for example, I cook biryani once in a blue moon. मैं कभी कभार बिरयानी बनाती हूँ. It's like rarely. Yes, Danish. मैम रेनिंग कैट्स एंड डॉग के बाद चैट बॉक्स में मेरे में तो दिख ही नहीं रहा है. वो तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग मैंने ऑर्डर में तो पता, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स के बाद क्या दिया है मैंने, गॉन टू द डॉग्स है शायद ना. नहीं मेरे में नहीं दिख रहा मैम चैट में. मैंने तो अभी ओरली इतना कुछ बोला. वो चैट बॉक्स में नहीं लिखा है. वो एक बार लिखा था, उसके पहले कितने 100 चैट, 100,000 चैट आ गए उसके पीछे. ठीक है. ठीक है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स के बाद शायद मैंने गॉन टू द डॉग्स दिया है. to develop cold feet. To develop cold feet is, for example, whenever I have to give a public speech, I develop cold feet. Whenever I have to give a public speech, I develop cold feet. Yes, I am once in a blue moon. मैम रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कमलजीत मतलब बहुत तेज बारिश होना, जो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं इट इज रेनिंग हेविली, दैट टाइम आई कैन से इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. बहुत सही बात. Yes, who else? Yes, please shown prison walk. Gone to the dogs. Sorry, Arui. Gone to the dogs. Gone to the dogs. Gone to the dogs means जब हमारी कोई मेहनत का रिजल्ट होने से पहले ही वो, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं. ओके, अब मैंने खाना बनाया लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने खाने में नमक डाला है कि नहीं डाला है, तो भले एक बार डाला है उसके बाद फिर से मैं नमक देती हूँ. और जब गेस्ट खाना खाने जाते हैं उनको इतना गंदा लगता है, टेस्ट इतना नमक हो जाता है खाने में, तो मेरे जो खाना बनाने का जो प्रोसीजर था वो सब गई भैंस पानी में. सो ऑल माई वर्क वेंट टू द डॉग्स, क्योंकि वो काम का तो रहा नहीं, गेस्ट तो खाना खा ही नहीं पाए. Okay. Bird's eye view. Bird's eye view means just What is gone feet? 1 minute, one by one. Okay, one by. मैं जिसका नाम बोलूंगी वो ही बोले please. Okay. Please mute your mics, Karishma. I will come to each one of you. Just raise your hands. I'll just come one by. क्योंकि सब लोग बोलोगे तो मुझे कुछ सुनाई भी नहीं देगा, और जिसने पूछा उसको तो और भी नहीं देगा. Yeah. Okay. Now first let me start with जिसका नाम बोल रही हूँ please उनसे. Okay, Rima. हेलो मैम, Yes, गुड hi. आफ्टरनून. Good afternoon. मैम आई हैव वन क्वेरी कि इसमें टोटल ये इडियम्स है ना हमारे. Phrases and idioms. Yeah, they are called as phrases and idioms. 10 of मैम them. बट फेसेस एंड इडियम्स, मैम फेसेस क्या होते हैं एक बार मेरे को बता दें. See, phrases हिंदी में बोला जाए तो मुहावरे, idioms को हिंदी में बोलते हैं लोकत्या. But in English ऐसे different कुछ बोला नहीं जाता है, so they come as combined phrases and idioms. ओके मैम. ओके मैम, इसमें आपने टोटल कितने फ्रेजेस एंड इडियम्स बोले हैं? 10 मैम. मैम सॉरी, मेरे पास 7 ही आए हैं मेरे को. कौन से तुम्हारे पास बताओ. मेरे पास बटरफ्लाई इन योर स्टमक, बर्ड्स आई व्यू, आउट ऑफ द ब्लू, वंस इन अ ब्लू मून. आउट ऑफ द ब्लू मून. हाँ, आउट ऑफ द ब्लू मून. यस. ओके, वंस इन द ब्लू मून. उसके बाद ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, रेन्स कैट एंड डॉग. रेनिंग कैट एंड डॉग्स. फिर है टू डेवलप कोल्ड फीट. टू डेवलप कोल्ड फीट. कोल्ड फीट, पैर ठंडे हो जाने. नहीं बताती हूँ उसका मतलब. फिर है हाथ पैर ठंडे हो जाना. फिर है रैट रेस. रैट रेस, RAISE. RAT रैट चूहा. रैट रेस, RACE रेस. Okay. Next is guinea pig. GUINEA guinea pig PIG. Ma'am, I just repeat again, GUINEA. Okay, done, ma'am. Done? Thank you. हो गया ना 10?
Okay. Yes, next comes Sohana. हेलो मैम, Yeah. ये जो आपने बोली ना कि इसको यूज कैसे करना है हम लोगों को? जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे इट इज रेनिंग हेविली, ठीक है, तो लेकिन मैम उसके जगह हम लोग नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, हम लोग ये रेनिंग कैट्स एंड डॉग क्यों बोलेंगे? मत बोलो, लेकिन अगर अच्छी तरह बोलना है तो वो बोलो, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज एनहांसमेंट ऑफ योर इंग्लिश पावर। ओके, इफ यू वांट टू कंटिन्यू इट इज रेनिंग हेविली में रहो। अगर आपको अच्छी तरह इंग्लिश बोलना है इन अ प्रॉपर कॉर्पोरेट लैंग्वेज, देन इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ओके मैम, थैंक यू। जिसका जिसका हो रहा है ना, हाथ नीचे कर दो। ओके, यस, दिस वन, क्या नाम है इसका, ऋतिक। रीमा, अपना हाथ नीचे कर दो इफ यू डन विद योर मैम क्वेश्चन। मैम Yes, कैन यू रिपीट बर्ड्स आई व्यू? bird's eye view means to have a clear picture, यानी साफ सुथरा। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक, तुम अगर स्टूडेंट हो तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ओके, और पढ़ाई करते वक्त तुम बहुत टाइम पास कर रहे हो, कभी ये जा रहे हो कभी वो जा रहे हो, टीवी देख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, ठीक है। ये देख के तुम्हारी मम्मी तुम्हें बोल सकती है कि ऋतिक बेटा, तू जिस तरह से पढ़ रहा है ना, मुझे तेरी रिजल्ट ठीक से दिख रही है। सो दैट इज द टाइम शी इज गेसिंग कि तुम श्योरली फेल हो जाओगे। So that is the time she can say that Ritik, the way you're studying, I have a bird's eye view of your result. तुम जिस तरह से पढ़ रहे हो, मुझे तुम्हारे रिजल्ट साफ सुथरा दिख रहा है कि तुम श्योरली फेल होने वाले हो। So that is what is meaning of bird's eye view. ओके, थैंक यू मैम। Okay, yes, Prihu. ऋतिक, अपना हाथ नीचे कर देना। मैम, Yes. फर्स्ट वन जो था बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, इसका मीन्स एक्साइटमेंट भी हो सकता है ना? एक्साइटमेंट में पेट में अंदर गुड़गुड़, या दैट्स व्हाट इट इज ना, जगह फर्स्ट टाइम डेटिंग में थैंक जा यू रहे हो मैम, तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हुआ, दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, थैंक यू मैम। यस, यस, शुभोदीप। मैम मेरा भी सेम प्रॉब्लम था, मैंने मतलब ये बटरफ्लाई इन योर स्टमक। समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आ गया मुझे। ओके, यस, कमलजीत, और कुछ पूछना है आपको? Yes, ma'am. Once in a blue moon, ma'am. वंस इन अ ब्लू मून इज कभी कभार। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कभी कभार बर्गर खाता हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो आई ईट बर्गर्स वंस इन अ ब्लू मून। सो कभी अभी वंस इन अ ब्लू मून सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है आई समटाइम्स ईट बर्गर। अगर समटाइम्स नहीं बोलना है तो वंस इन अ ब्लू मून बोल सकते हो। ठीक है, Okay, okay, ma'am. यस, जया। रैट रेस का एग्जांपल ये हो सकता है विमल, देयर इज अ रैट रेस बिटवीन टू कॉर्पोरेट्स फॉर द टू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। There's a rat race between two corporates to secure the first position. I'll tell. Okay, out of the box means जिस चीज की आपको अंदाजा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्कूल स्टूडेंट को मैं उसको बोलूं कि तुम कॉर्पोरेट के ऊपर एक भाषण दो, एक स्पीच दो, तो ये टॉपिक उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स है। ये मुझे पता ही नहीं क्या बोलूं इसके ऊपर, ये मुझे इस टॉपिक के ऊपर कुछ नहीं पता। सो आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स जिस चीज का आपको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसको आपके सामने बोल दिया गया कि ये बोलो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अभी पाइथन कोडिंग के ऊपर कोई कुछ बोलेगा या बोलने के लिए बोलेगा, सो दैट इज एन आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक फॉर मी, मुझे पता ही नहीं है। ओके, आउट ऑफ द नॉलेज ही ऐसे हेलो मैम, मैम आपने 11 फ्रेजेस लिखवाए हैं? 10। ओके मैम। ओके, यस, ये क्या ना, साई कृपा सिंह। कुछ बोलना है आपको? मैम ये ओपन ए कैन ऑफ वर्म्स। ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स मतलब जानबूझ के या अनजाने में सीक्रेट्स बोल देना। जानबूझ के या अनजाने में सीक्रेट्स बोल देना, दैट्स ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स। यस, the thief opened a can of worms in front of the, just hold on, please don't mute your mics till I ask you, I mean unmute your mics. So the thief opened a can of worms in front of the police. So when two ladies sit to chat, they open a can of worms about the family. जब दो औरतें चैट करने, गॉसिप करने बैठती है, पूरा खुला चिट्टा सब साफ कर देती हैं। Okay, that is what is. Yeah, Jaya. Ma'am, butterflies is your stomach. Butterflies in your stomach. Yes, Irshad, if you want to leave, you can leave. Butterflies in your stomach means नहीं तुम्हें नहीं, ये इर्शाद का मैसेज है। ओके, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक मीन्स टू फील नर्वस। जब हमें नर्वसनेस के लिए पेट के अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ ये वगैरह होता है, सो दैट इज बटरफ्लाइज इन योर स्टमक।
नर्वसनेस, ठीक है? ओके, Ma'am? यस यस, Yeah, ma'am. पूजा शर्मा। यस मैम, मैंने सारा लिख लिया, बट एक 9th नंबर में जो था वो डेवलपमेंट ऐसे कुछ था, कॉल्ड टू डेवलप कोल्ड फीट, टू डेवलप कोल्ड फीट यानी हाथ पैर ठंडा हो जाना। ये मतलब इतना नर्वसनेस के लिए होता है ना, जब हमें बहुत ज्यादा टेंशन के लिए नर्वसनेस होता है, तो दैट इज द टाइम वी कैन से डेवलप कोल्ड फीट। मैम थोड़ा स्पेलिंग बताइए तो हम COODEVELOP, टू डेवलप कोल्ड, ठंडा, COLD, एंड फीट FEET। What is guinea pig? गिनी पिग इज सफेद चूहा, गिनी पिग इज सफेद चूहा। Ma'am, can you give the example something? I am the guinea pig of my mother. Oh God, I am the guinea pig of my mother. जब भी मेरी मम्मी कुछ भी नया कुछ बनाती है, चलो बेटा तू खा के दिखा। So I am the guinea pig. Okay. Excuse Yes. me, ma'am. Yes, Jaya. Ma'am, open a can of worms मतलब Open a can of worms मतलब secrets बोलना knowingly and unknowingly, जानबूझ के अनजाने में। Okay. Yes, हेमंत। मैम एक सजेशन चाहिए मैं था। आगे तो जाऊं, लेकिन इनका क्वेरीज खत्म हो तो मैं चेंज करूँ ना। मैं ऐसे थोड़ी ना अचानक सबको ऐसे क्वेरीज के साथ छोड़ के दूसरे टॉपिक पे चली जाऊं। मैम लेकिन आप जितना बताएं उतना में तो अब किसी का भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे बता रहे हैं, बार बार एक ही सवाल को पूछ रही बार बार। तो क्या करो, आई कैन बी रूट, राइट? मैं रूट थोड़ी ना हो सकती कि नहीं नहीं बताना। मैम नहीं, फिर भी उसको समझ में आया जो आप किसी को बता रहे, जैसे मान लीजिए आप पहला बताएं, ठीक है, तो उनको समझ में आया कि पहला बताया तो हम भी उनको लिख लेते हैं। अब मतलब अलग से पूछती है कि हमको भी यही बताओ, तो गलत बात है ना मैम, टाइम मिस हो जाता है। हाँ वो है अभी। मैम ये सेम। मैम शिरिक सही बोल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैम आप हफ्ते में एक बार तो आते हैं, फिर उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फिर वही तो, तुम लोग का अगर क्वेरीज खत्म हो तो मैं आगे जा सकती हूँ, नहीं तो मुझे मतलब बिकॉज सी आई कैन नहीं नॉट नहीं बी नहीं, मूड के मैं ऊपर तो नहीं बोल सकती कि नहीं बताना है मुझे। नहीं, आप पूछ रहे हैं वो ठीक है, मतलब आपने बताया जैसे कि रेट रेस के बारे में बताया, तो जिस जिसको डाउट है रेट रेस के बारे में वो लिख ले। अब अलग से वो भी पूछ रही रेट रेस के बारे में बताओ, तो ये गलत बात है मैम। हाँ वो तो है। अभी सी दैट इज आप आपको समझ में आया, जो पूछ रहे हैं बार बार उनको भी समझ में आनी चाहिए, है ना? मैम बट क्या बोलते हैं, एक ही क्वेश्चन तो वो लोग 2-3 बार पूछ रहे हैं ना, हाँ तो फिर मैम, एक ही टॉपिक बार बार रिपीट हो जा रही है। ओके यस देन मैम। आई एम चेंजिंग द टॉपिक देन, ठीक है? मैम हेमंत का नंबर आएगा नहीं आएगा? हाँ हेमंत का नंबर, हेमंत के लिए अनम्यूट करके रखा है। हेमंत से ही खत्म करते हैं, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे जाती है। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। बोल गुड इवनिंग मैम। एक एक फ्रेज को बताया ना, मेरे को तभी से लर्न हो गया। मैम बार बार एक ही फ्रेज को बता रहे देखो हैं। कितना फायदा हो रहा है आप लोग को, कहीं और यूज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इतना सीख लिया कि बाकी तो एकदम मुंह जबानी हो गई आपकी, है ना? ओके ये हेमंत, एंडिंग विद हेमंत। अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो ये सच्चे है कि हाँ बार हाँ। बार पूछ रहे हैं, एंड इट इज लाइक मैं पेशेंटली बता रही हूँ, लेकिन इट डजंट लाइक जो आप लोग में से किसी को ये समझ में आया कि मैं बार बार बोल रही हूँ, सो थैंक्स टू यू ऑल। बट लेकिन सच में बता रही हूँ, इट्स लाइक हाँ जी पोलाइटनेस मैम, के मैं लिए मैं कहना बोल चाह रही हूँ रहा था। बार बार। मैम इसमें ऐसा होता ना, ठीक है जैसे मैम। लास्ट क्लास में सर ने एक मतलब स्क्रीन पे शेयर कर दिया था लिख कर, और फिर नोट डाउन करके आपने एक एक पॉइंट पे बोल देते, तो वही तो टाइम मैंने, सेव हो जब जाता। वही मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, मैं चैट में लिख रही हूँ, मेरे पीछे कोई मत लिखना। Didn't I say that? And there was thousands of chats, right? हम एक्चुअली So चैट्स पर भी किसी मैम किसी को ही शो हो रहा है ना मैम, तो वो स्क्रीन भी शेयर इशू कर है, दो तो क्यों, बेस्ट इसलिए मैंने मैम तो आई रहेगा। नहीं। एवरीवन किया हुआ है। शेयर कर दो ना वो मैम फिर। मैम हाँ ऑलमोस्ट चैट में मैम सभी क्या है, स्क्रीन पे लोग किसी लिख को आधे दो। आधे मैसेज सेट मिस सीखे हो हैं। जाता है, इसलिए आप ऐसे मैम स्क्रीन किसी को शेयर पता कर नहीं लग सकते रहा, हैं या कुछ नहीं। कईयों को Okay. पता लग रहा है So, फिर चैट नहीं में पता शो लग नहीं रहा। हो रहा है। so स्क्रीन what पे do लिख दो you, मैम, okay, स्क्रीन एक पे। मिनट पहले हेमंत मैम बेचारा सबको अपना अपना चैट ही शो हो रहा है उसमें। टॉपिक यूज कर। ऐसे मैम क्यों? मैं मैम सबसे पहले स्क्रीन यही पे बोला लिख था दो, चैट। सभी को क्योंकि पता ना चल जाएगा ये जैसे क्यों हो रहा है ना, क्योंकि करने जब में। भी मैं एवरीवन कर रही हूँ मीटिंग में, कोई मुझे पर्सनल चैट में दे रहा है क्वेश्चन, तो वो बार बार मैं ऑन ऑफ एंड व्हेन आई एम स्पीकिंग स्ट्रेट इनटू द कैमरा, आई कैन नॉट कीप ऑन लुकिंग देयर ऑन माय राइट हैंड साइड, राइट? तो क्योंकि मैं जब एक को जवाब दे रही हूँ एवरीवन इन द मीटिंग, तो किसी ने जैसे अभी जयश्री का ये आ गया, सो यू नो बिकॉज एवरीवन इज सेंडिंग पर्सनल मैसेजेस, तो उसमें ये हो रहा है। तो दैट्स द रीजन, मैंने क्लियरली बोला था जब मैंने फर्स्ट टाइम चैट में लिखा था, इट वाज ऑल इन अ कॉमन वन, एवरीवन इन द मीटिंग, राइट? तो तो मैम स्क्रीन मैम शेयर स्क्रीन करके पे आप लिख दो। दिखा सकते okay, हैं now हमारे listen, सामने। now listen, तो now जरूरत नहीं now होगी। just hold on, see, these हाँ are जी। मुहावरे and chat, this cannot be prepped, you know, बहुत से हजार हैं phrases and idioms are like uncountable. How many, कितने PPTs बनाऊं मैं, right? It is not मैम the 10. मैं लास्ट टाइम अभी एवरीवन के चैट में मैं लास्ट टाइम 10 वर्ड्स लिख रही हूँ, दैट्स इट। उसके बाद मैं कोई डिस्कशन पे नहीं जा रही, मैं दूसरे टॉपिक में जा रही हूँ। क्लियर? लास्ट टाइम नो वन इज गोइंग टू राइट नाउ, मैंने एवरीवन लिखा हुआ है, सो नो वन इज गोइंग टू टाइप नाउ प्लीज।
फटाफट लिख के दे रही हूँ मैंने। आई एम नॉट गोइंग इन ऑर्डर, जो मुझे याद है आई एम जस्ट राइटिंग इट। Mute your mic, please. हेलो मैम। लास्ट क्या बाकी था? आई डोंट रिमेंबर द लास्ट वन। 10th वाला क्या? लास्ट क्या मिस किया मैंने? हेलो Gone मैम। to the dogs. Gone to the dogs. Gone to the dogs. चलो लास्ट दे दिया, gone to the dogs 10 दे दिए। ओके दैट्स इट। हेलो मैम। मैम आपने एक मिनट, राव साहब क्या? मैम पहले आपने लिखाया था आउट ऑफ द मून, लिखाया था मून, नहीं आउट ऑफ द ब्लू मून नहीं लिखाया था आपने लिखाया थर्ड था, वाले में। लिखाया था लिखाया था आउट ऑफ द ब्लू मून। हेलो मैम, एक डाउट था मैम। टू Once in a डेवलपिंग blue moon out कोल्ड of फीट। to develop मैम cold feet। टू डेवलप कॉल्ड फीट नहीं लिखे हैं। लिखा है 9th वाला देखो। लेकिन मैम आपने डेवलप कोल्ड फीट ही लिखा, टू नहीं लिखा। टू बोलना जरूरी लिखवाया नहीं है। है। टू डेवलप कोल्ड फीट के साथ टू बोलो, डेवलप कोल्ड फीट बोलो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके मैम Okay, ma'am. बर्ड्स आई व्यू का सेंटेंस बॉक्स है मैम। अभी बस आउट ऑफ द बॉक्स मतलब मैंने वही बोला, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब आउट ऑफ द टॉपिक, नॉर्मल टॉपिक से हटके है, दैट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ द बॉक्स। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लासिकल सिंगर है तो उसने अगर मूवी का हिप हॉप सॉन्ग्स गाया है तो दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, उसने गाना गाया है। क्योंकि शी इज यूज्ड टू सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, उसने हिप हॉप सॉन्ग गाया तो दैट इज एन आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक फॉर हर। ओके नाउ आई एम चेंजिंग द टॉपिक। ओके मैम एक मैम प्रॉब्लम। बर्ड्स आई व्यू का सेंटेंस कैसे बनेगा? सी ना, अभी जिन लोग ने बोला मुझे, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैम एक डाउट है मैम एक डाउट है। मैम एक डाउट है मैम, वो आउट ऑफ द ब्लू मून होगा या आउट ऑफ द ब्लू होगा? आउट ऑफ द ब्लू मून, आउट ऑफ द ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, दोनों मून है। मैम इसकी रिकॉर्डिंग भी तो आएगी ना, उसमें भी तो सुन सकते हैं ना अगर बाद में। एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रही हूँ, इसका रिकॉर्डिंग मैं कर भी रही हूँ ना। बार बार वही रिपीट हो रहा है, बार बार वही रिपीट हो रहा है, जो मतलब मैं अभी मैम आप टॉपिक ही चेंज कर दो ना अब। क्या वही तो मैं बोल रही हूँ मतलब सी। और अभी 9 मिनट बाकी है, 9 मिनट में इतना जितने बार मैंने टॉपिक कम है आज। अरे टॉपिक मेरे पास बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो बड़बड़ा है, मैंने उस दिन भी लास्ट टाइम टॉपिक कितना चाहिए तुम लोगों को? मैं अभी वोकैबुलरी स्टार्ट करने वाली थी, हाफ एन आवर का। मेरी आवाज आ रही है तो मैम ये कहना चाह रहा था मैं, आज 2 घंटा खींचना पड़ेगा मैम तब आपको। जैसे मैं अपने फ्रेंडों के साथ ना मैम, हेलो, हाँ मैं जैसे अपने फ्रेंडों के साथ इंग्लिश बोल रहा हूँ ना तो फिर ना बड़ा मतलब कि वो हंस रहे हैं मेरे पे, तो बड़ा हेजिटेशन हो रहा है। मतलब कि जैसे कि आप कोई मतलब कि फ्रेंड नहीं बना सकते हमारी? हंसना है तो उनको हंसने दो, मैं तो वही बोलूंगी उनको हंसने दो, लेकिन तुम्हें जब बोलना है बोलने दो। उसके पास बोलना, फ्रेंड के पास बोलना ही नहीं है दोस्त, फ्रेंड के पास नहीं बोलना है, किसी और के पास बोलो। भाई ऐसा मेरा करो, नंबर ले लो नंबर सर। देता हूँ, आप मुझसे बात करना। हेलो, अरे मेरे से कर लो भाई। आजकल बहुत सारा मेरा नंबर, हेलो मैम मेरा नंबर ना आप ऐसा करना। मैम मेन सर ने बोला था कि पहले ऐसा करेंगे कि सभी लोग आपस में बात कर सकते हैं, ऐसा करवाएंगे, पर हो नहीं पा रहा है अभी तक। ओके क्वाइट ये मेरे को अर्नब गोस्वामी मत बनाओ आप लोग।
ओके मैम मतलब हम एक काम कर सकते हैं मैम कि हम एक ऐसा गोल मैम तैयार हेलो करें जिसमें हम है अरे ना अरे वॉइस मैम only रिकॉर्डिंग के 7 जरिए है minutes ना हम इंग्लिश left। मैं बोले, अनम्यूट कर क्योंकि रही हूँ। हमें ना वो बिल्कुल ऐसा कर लेते वो हैं, ऐसा कर एनवायरनमेंट नहीं लेते हैं मिल भाई। पा रहा है सबका म्यूट कर दो आप और आप सबको मैंने जिससे कि म्यूट हम कर इंग्लिश दिया है, बोल अभी सकें। जो बोल रहे हैं ना सब म्यूटेड है। हेलो राइट। हाँ अनम्यूट है, वही सब म्यूट हो गए। ओके बहुत बढ़िया। एक सेकंड, म्यूट हो गए सबके सब। जस्ट होल्ड ऑन। ओके नाउ लिसन, पहले अभी से मुझे बोलने दो एंड बाकी जब आप लोग को चांस नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तब जी खोल के उस दिन से बोलना है एक दूसरे से इंग्लिश में, ठीक है? नेक्स्ट सैटरडे को अगर मैं होपफुली आ रही हूँ तो विल टेक अ सेशन जहां पे सब मुझसे इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड आपको जिसका नाम बोला जाएगा वो ही बोलेगा। बीच में ऐसे बोलते रहोगे ना फिर सचमुच बताओ नहीं मजा आता है, फिर एक साथ सब घिचिर 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 मच्छी मार्केट लगता है मुझे। ओके आई कैन नॉट गिव यू माई कॉन्टैक्ट नंबर प्रतीत। ओके okay now the next thing when we catch up on Saturday, if and when अगर मैं आ रही हूँ Saturday को, next time जब हम मिलेंगे I will give you all a topic जहाँ पे आप मुझसे इंग्लिश में बात करोगे। सेकेंड थिंग इज मैं आप, लेकिन ये ना बहुत एकदम शांति से होनी चाहिए, नहीं तो ना फिर बहुत गंदा लगता है। ओके सो फर्स्ट इज कि मैं एक टॉपिक दूंगी, अपने आप को इंडिविजुअली एक एक जन को मैं टॉपिक दूंगी बोलने के लिए, 2 मिनट तक बोलेंगे वो बस। गलत हुआ गलत, सही हुआ सही, आई डोंट केयर, मुझे वो चाहिए कि आप में वो कॉन्फिडेंस आए। सेकंड ये हो सकता है, अगर वो नहीं हो रहा है तो सेकंड ये हो सकता है कि आप मुझे, मैं जो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछूंगी सिंपल क्वेश्चंस, उसके हिसाब से आप मुझे जवाब दोगे। जरूरी नहीं है कि आपको फुल 100 इंग्लिश में ही बोलना है, यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो रखता है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। फर्स्ट मैटर इज कॉन्फिडेंस, उसके बाद लैंग्वेज आता है। दैट इज अ सेकेंड एक्टिविटी वी कैन टेक जहां पे आप मेरे सवालों का जवाब दोगे। थर्ड इज ऐसे भी हो सकता है वी कैन प्ले अ गेम इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस अंताक्षरी विच वी कॉल। ओके सेंटेंस अंताक्षरी एक तरीके का गेम होता है इंग्लिश में जो आपको सेंटेंस बनाने में यूजफुल रहेगा, लेकिन एक गेम के तरीके से। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आई कैन टेक प्रोवाइडेड आप लोग चुप रहे हैं, क्योंकि इतने सारे एक साथ, और एक सच बताऊं जिन लोग ने मुझे वो टॉपिक के लिए बोला कि बार बार एक ही, आई वॉज श्योर बिकॉज आई कैन नॉट बी रूड टू यू ऑल। मैं आप लोग के मुंह पे नहीं बोल सकती कि नहीं बताना है मुझे, कितने बार बताऊं, राइट? सो इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई ड्यूटी कि जितने बार आप पूछे मैं बताऊं। या ग्रुप डिस्कशन भी अच्छा हो सकता है, आई कैन डू दैट ऑल्सो। सो दैट इज अ थिंग कि जब मैं किसी का सवाल, इट इज ऑल्सो ट्रू कि आप लोग बच्चे नहीं कि जितने बार एक ही चीज मैं बार बार बोलती जा रही हूँ, राइट? सो इतना तो रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई के पता है शायद मजाक कर रहे हैं कि चलो इसको बार बार बोलते हैं तंग करते हैं, ऐसे मेंटालिटी भी लोगों के हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग है बट हो सकते हैं। सो द थिंग इज लिंक्डइन में किसने मुझे मैसेज का ये किया है बाबा, किसने? प्रतीत मैंने, अच्छा आपने किया था क्या? बट आई थिंक आई हैव एक्सेप्टेड यू एज बाय कनेक्ट प्रतीत। ओके सो प्लीज आई लाइक यू टू कोऑपरेट। अगर मैं दिन में एक ही वर्ड डिफरेंट ऑफ 1 एंड 9, व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ, ओके 1 क्या है बाबा मुझे नाउ प्लीज, एनफ ऑफ दैट फ्रेजेस इन इडियम्स, बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ। प्रिंस महात्रे व्हाट डू यू वांट टू नो? यस या एक्चुअली मैंने कल मास्टर क्लास ज्वाइन किया था रात को। तो ये जो अभी सेशन हो रहा है ये किस बारे में हो रहा है? मतलब ये मेरा सेकंड सेशन है अभी, तो आप कब से स्टार्ट किया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं बीच में आ गया हूँ। नहीं मैं सिर्फ सैटरडेज को आती हूँ। अगर मतलब रेगुलर में अभी आ रही हूँ सैटरडेज को 3 to 4 PM मोस्टली मैं होती हूँ। लास्ट टाइम भी मैं थी, इस टाइम भी हूँ, अगले टाइम भी शायद होंगी, आई डोंट नो। सो द थिंग इज मैं सिर्फ स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, दैट्स इट, ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। सो उस हिसाब से मैं सिर्फ सैटरडेज को आती हूँ। सो डिफरेंट टॉपिक्स, लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर किया था, आज मैंने ये किया 10 फ्रेजेस एंड इडियम्स दिए जिसका मैंने मतलब बताया, हिंदी में जैसे हम मुहावरे बोलते हैं। नेक्स्ट वीकेंड का मैंने प्लान किया कि ऐसे ऐसे है, बट लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कोऑपरेट एंड हाउ मच ऑफ यू वांट टू नो। सो उस हिसाब से ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, मैं स्पेशल लेती हूँ, इट्स नथिंग लाइक आई गो इट लाइक इन द रूटीन थिंग। ओके सो दिस इज व्हाट द सेशन। और आप बीच में नहीं आए, इट इज सेकंड क्लास, इट इज समथिंग एल्स। लास्ट सैटरडे आप शायद नहीं थे ना प्रिंस, आई डोंट नो। राइट, मैं रात को ही ज्वाइन किया ना, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। नहीं आप यहाँ से आ जाइए, मैं सिर्फ सैटरडेज को आती हूँ, जो सैटरडेज को मेरा होता है दैट इज ओनली व्हाट आई कैन डू। ओके ओके, आप जो रेगुलर हो तो मैं कंटिन्यू करूँ रेगुलर से।
हाँ, जब वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आप लोग का रेगुलर क्या होता है, बट वॉट एवर इट इज आई कम ऑन सैटरडे, दैट्स इट। Okay, okay, thank you. Yeah. Yeah. Okay. So we can do all those. Okay, आपके second classes. So please, I would request you all to cooperate and well behave. क्योंकि आप बच्चे हैं नहीं कि again you know like ठीक है मैंने बार बार एक ही चीज बता रही हूँ बार बार, but don't take me for granted कि चलो मैम को कोई कोई होता है कि चलो टांग खींचते हैं इनका, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, बट आई कैन नॉट बी रूड टू यू ऑल। मैं मुंह पे नहीं बोल सकती कि नहीं बताना मुझे क्या कर लोगे एंड ऑल दो स्टफ। सो प्लीज ट्राई टू हैव दैट मच ऑफ डिसेंसी कि आप मेरे से कोऑपरेट करें, और हो सके तो वॉट एवर आई ट्राई टू शेयर मेरे साथ सीख लो एंड अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। यस, सो आई थिंक 10 वर्ड्स मैंने दिए हैं, और रीमा यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम मेरी ये क्वेरी है कि मैम हमें जो लास्ट मैं आई वाज ज्वाइन इन लास्ट नाइट, और हमें कहा आई गया वाज नहीं, आई ज्वाइंड। ओके आई ज्वाइन लास्ट नाइट, और सर टोल्ड मी कि दिस इज योर मतलब रेगुलर क्लासेस और स्टार्टिंग विद द ग्रामर। तो आई आई हैव वन क्वेरी अबाउट दिस कि मैम हमें पीडीएफ इडियम्स एंड फ्रेजेस की पीडीएफ वगैरह भी मिलेंगे ना? No, see, phrases and idioms के जो है that is done only by me. So phrases and idiom there are thousands and thousands of, so I cannot keep all that PDFs वगैरह PPTs. Okay, so तो the सर thing, ने मैम हमें see सर sir, ने that will be sir can give you, but that's what I'm saying, I am ओके just for special classes. ओके 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 Yes, नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू सो मच yeah, मैम। yes, ये कुछ किसको बोलना था? एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। खुशी कहाँ है? खुशी अब किसको बोलना था? यस बोलो। मेरा क्वेश्चन बता के आप जाना बस। हाँ, इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो, सी देयर आर टू थिंग्स पीपल कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बोलते हो लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए वो चुप रह जाते हैं। सेकंड ये हो सकता है कि दे टेक योर कंसिडरेशन कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप कैसे इंटरेक्ट करोगे आपके इंट्रोडक्शन के बाद, ये वो हो सकता है इसलिए वो चुप हो जाते हैं। तो यू कैन टेल देम कि अगर वो चुप हो जाते हैं देन यू कैन आस्क देम कि सर एंड मैम इज एनीथिंग रॉन्ग, कि आप चुप क्यों हो गए हो, कि व्हाई आर यू क्वाइट। So you can be polite enough to ask and start the conversation again. ठीक है? ओके। Yes, so अंशुल गुप्ता कहाँ पे हो? अंशुल, yes अंशुल। मैम मुझे आपसे एक क्वेरी थी मैम, वोकैब्स के लिए। मैम वोकैब्स मैं पढ़ रहा था जैसे, बट मैम कोई ट्रिक वगैरह होती है वोकैब्स वगैरह लर्न करने की मैम, क्योंकि See, बहुत सारे वर्ड्स हैं। yes, the best thing is जैसे हम लोग ने सीखा था like go buy a Oxford dictionary, ओपन इट, जब आपको मन करे वर्ड्स देखने का मतलब सीखने का, गो फॉर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, बिकॉज गूगल में अगर आप सर्च करोगे गूगल में सिर्फ एक वर्ड का एक मीनिंग बताएंगे, लेकिन अगर आप डिक्शनरी में वो वर्ड तक पहुंचने के लिए ऊपर आपको 100 वर्ड्स मिलेंगे, नीचे आपको 100 वर्ड्स मिलेंगे। सो दैट इज हाउ यू लर्न योर वोकैबुलरी। ओके, बट मैम बाय कोई ट्रिक्स नहीं होती इसमें? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं प्रैक्टिस, उसमें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू स्पीक द मोर यू अंडरस्टैंड। ओके, सी नॉर्मली क्या है, जैसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो सिंपल वर्ड्स में भी चल जाते हैं, सो यू कैन कैरी फॉरवर्ड विद दोस सिंपल वर्ड्स, नॉट नेसेसरी कि आपको हाई फाई वोकैबुलरी बोलने की जरूरत है, एंड नॉट नेसेसरी कि जो हाई फाई वोकैबुलरी आप बोल रहे हो जो ऑपोजिट पर्सन है उसको समझ में आए। ओके, सो ओके सी मैम, और मैम यहाँ पे कोई हाँ बोलिए। मैम यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा मैम वोकैब्स वगैरह का? वो कैब से मैं लेने वाली थी, लूंगी, बट वही तो मैंने कहा एक ही चीज बार 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 बार, बिकॉज सी आई दैट्स व्हाट अगेन एंड अगेन आई रिपीट कि पहले जैसे अभी मैंने जो 10 वर्ड्स दिए, अगर आप लोग रुक जाते चैटिंग ना करते तो इतना झंझट होता ही नहीं ना। मैंने देखो लास्ट टाइम जैसे 10 वर्ड्स अभी किसी को मिल गया, तो आई हैड क्लियरली मेंशन टाइपिंग के पहले कि कोई मेरे पीछे मत लिखना, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने सुना ही नहीं। स्टोरी बुक्स ये होता है, स्टोरी बुक्स आप लिख सकते हो, ले सकते हो, जो बच्चों के स्टोरी राइटर्स हैं, मैं ऑथर्स के नाम लिख रही हूँ चैट में अभी। दिस इज द लास्ट थिंग आई एम डूइंग आज के लिए, कोई मेरे पीछे टाइप मत करना। मैं ऑथर्स के नाम लिख रही हूँ जिसका बुक आप खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो, ये बच्चों की किताब है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं टाइप करने जा रही हूँ, प्लीज मेरे पीछे कोई चैट मत लिखना। These are the two writers for children books जिसको आप खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके, इनके लिखे किताबें आप खरीद सकते हो। एंड ऑल्सो थर्ड वन इज इफ यू वांट यू कैन बाय दिस।
ये बुक का नाम है, फेरी टेल्स. ओके, so with this I will take your leave for today. Hopefully next yeah, Sudha Murthy is also good, but Sudha Murthy's English sometimes gets tougher. Okay. Sudha Murthy के English कभी कभी tough हो जाते हैं. Okay, so I would request you, अगर hopefully मैं Saturday को आऊँ, next Saturday, I would request you all to behave yourself and please try to be calm and quiet like mature children. Okay, no, Rowling's Harry Potter is tough. Harry Potter is not that great. Okay, अभी के लिए नहीं, if you all are learning. गुनगुन, गुनगुन लास्ट क्वेश्चन आपसे एंड करती हूँ. यस, आपका क्या क्वेश्चन है? गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम, मुझे पूछना था कि अपनी इंग्लिश की रीडिंग कैसे? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अब गुनगुना ही रही हो. मैम, मुझे पूछना था कि इंग्लिश की रीडिंग कैसे इम्प्रूव करें? सॉरी मैम, इंग्लिश की रीडिंग कैसे improve करें? इंग्लिश की रीडिंग, स्टोरी बुक का नाम दिया ना, राइटर्स के नाम दिए, स्टोरी बुक का नाम दिया, वो खरीद लो, पढ़ो. मैम, हार्ड स्पेलिंग्स आ जाते नहीं, इसमें हार्ड नहीं है, इसलिए तो बोला ये पढ़ो. जो हार्ड वाले हैं बच्चों के, वो मैंने बोल दिया ना कि ये मत खरीदो, वो हार्ड है. जो हार्ड नहीं है उसी के राइटर्स के नाम दिए मैंने. ठीक है मैम, जो हमारी बुक्स में होते हैं ना, जो स्कूल सॉरी मैम, जो स्कूल की बुक्स में होती हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. मूवी सजेशन इज वॉच द फेरी टेल्स, जो इंग्लिश के बीबीसी के बुक्स स्टोरीज होते हैं ना, मूवीज, दैट यू कैन वॉच. ओके, okay, then I will take your leave for today. Okay, and hopefully we'll catch up on Saturday. Next Saturday जो plan किया है, hopefully मैं कर पाऊँ. It depends all on you and your support. ठीक है? Yes, yes, Pratit, I will answer. Yeah. ठीक है, चलो फिर, take care and have a great day ahead. Thank you for coming. See you. Good night. Good night बोल रही हूँ क्योंकि अभी night ही होने वाला है थोड़ी देर बाद. ठीक है, bye, see ya.